जब हम रूहानियत के बारे में सोचते हैं तो बहुत लोग रूहानियत को शांति के साथ, प्रेम के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को ज़्यादातर शारीरिक रूप में देखते हैं। तो फिर हम यही सोचते हैं कि शरीर की तरक्की में ही हमारी तरक्की होगी। लेकिन महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि असलियत शरीर में नहीं, हमारे मन में नहीं, हमारे दिमाग में नहीं, लेकिन हमारी रूह में है, हमारी आत्मा में है। वो आत्मा जो इस समय मन माया के पर्दों के नीचे गिरी हुई है, वो आत्मा जो शरीर में बंद है, वो आत्मा पिता परमेश्वर का अंश है। उसका घर सचखंड में है। तो उस आत्मा को जो भी शरीर और मन और दिमाग की रुकावटें हैं उनसे परे होना होगा, और फिर जो अंदर के मंडल हैं उनमें उड़ान करती हुई वो आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो जाए। यही ज़िंदगी का मकसद है। यही महापुरुष हमें बार समझाते चले आए हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम सब बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारी शारीरिक जो तकलीफ़ें वो सारी दूर हों, कि हम शरीर में तंदुरुस्त रहें। हम ये भी सोचते हैं कि जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो सब सही रहें, बेहतर रहें, अच्छे रहें, उसमें खुशियाँ हों, उसमें कोई तनाव ना आए। हम ये भी सोचते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो और तेज़ हो और शार्प हो, ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें और इस ज़िंदगी में सही तरीके से जी सकें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, जो हमारी आत्मा है, उसकी और हमारा ध्यान कम जाता है कि उसको क्या चाहिए। तो एक वाक़या है जो हमें दर्शाएगा कि सही मायने में हमें चाहिए क्या। तो एक किसान था, उसका फार्म था। फार्म पर उसने तरह तरह के जीव रखे हुए थे। उनमें से एक जगह पर उसने कोई गाय रखी हुई थी, एक और जगह पर उसके अंग संग घर में एक कुत्ता था। उसके फार्म पर कई बंदर भी थे और एक परिंदा भी था। तो वो जो किसान था वो अपनी तरफ से उनका बहुत ख्याल करता था। गायों को रोज़ किसी न किसी समय पर वो बाहर जाने देता था ताकि वो घास खा सकें, और अपनी तरफ से कुत्ते का भी ख्याल रखता था। बंदरों के लिए भी कोई ना कोई चीज़ें ऐसी रखता था जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा शरारत ना कर पाएँ, और उसको लगता था परिंदे को भी जो खुराक देनी है वो देता था। तो किसान की एक छोटी सी लड़की थी। तो बच्चों को इन जीवों से ज़्यादा लगाव होता है। जब वो उनको जाके मिलती थी तो उसको लगता था कि ये खुश नहीं है।
तो उसने अपने पिताजी को कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने रखे हुए हैं जीव यहाँ पर, ये खुश हैं। ये अंदर से मुझे ऐसे लगता है कि बहुत उदास हैं, दुखी हैं। तो पिता ने लड़की को कहा, नहीं नहीं, तेरे को क्या समझ है, इनको कोई फीलिंग्स थोड़ा ना होती हैं, मैं तो इनका बहुत अच्छा ख्याल कर रहा हूँ। तो पिताजी ने लड़की की बात सुनी, अनसुनी कर दी। लेकिन वो लड़की जब भी जाकर इन जीवों से मिलती थी, उसको लगता था कि ये खुश नहीं है। तो सोचना उसने शुरू करा कि मैं क्या करूं, मेरे पिताजी तो कुछ सुन नहीं रहे। तो किसी बुज़ुर्ग के पास गई, उसने उनसे कहा कि मेरे फार्म पर ऐसे ऐसे जीव रह रहे हैं लेकिन ये खुश नहीं, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कि पता लगे कि ये कैसे खुश होंगे। तो बुज़ुर्ग एक दिन उसके फार्म पर आए जब उसके पिताजी नहीं थे। तो उन्होंने जीवों की जांच पड़ताल की, उनसे बातचीत की। वो समझ पा रहे थे कि ये जीव क्या चाह रहे हैं। तो जब गायों से बात की तो गाँव ने कहा कि हमें रोज़ ये ले तो जाते हैं लेकिन वही घास हमें रोज़ खानी पड़ती है, तो हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, रोज़ घास खाओ, रोज़ घास खाओ, रोज़ घास खाओ। ये नहीं कि किस दिन कुछ और मिल जाए खाने को जो हमें स्वादी लगे। तो हम ना यहाँ पर बंद हैं, ये नहीं कि अगर हम खुले हों तो शायद हम कहीं और जाएं, वहाँ पर कुछ और पेड़ पौधे उगे हों, हम उनकी पत्तियाँ खा लें। तो हम ये रोज़ 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 घास खा के तंग आ गए। जब वो कुत्ते के पास गए तो उसको पूछा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो कुत्ते ने कहा कि जो मेरे मालिक हैं ना, मुझे समय नहीं देते। मैं सारा दिन उनका इंतज़ार करता हूँ, ना तो जाने से पहले कि बाहर कहीं काम करने से पहले मुझे समय देते हैं, ना आके समय देते हैं। तो मैं अकेला सब बैठा बैठा उदास हो जाता हूँ कि मेरे पास कोई है नहीं जिसके साथ मैं खेल पाऊँ, और ना ही मुझे पता लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। तो कभी उन्होंने मुझे थापड़ी नहीं दी, कभी नहीं मुझे कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो, या मुझे कोई जैसे खाने के लिए कोई चीज़ दे दी हो एक्स्ट्रा। तो वो बुज़ुर्ग आदमी यहाँ आगे बंदर, जो बंदर थे बहुत सारे, उनके पास गए और उनसे जब बातचीत की तो उनको पूछा कि भाई तुम लोग उदास क्यों हो। तो बंदरों ने कहा कि हम तो चाहते हैं हम रोज़ कोई ना कोई नई नई ट्रिक्स करा करें, कुछ चीज़ें ऐसी करें जिसमें हमें मज़ा आए, जो हमारे लिए भी नहीं हो। लेकिन यहाँ तो कुछ नया होता नहीं, हर रोज़ हम वही करते हैं, वही करते हैं, वही करते हैं, हमें कोई ज़िंदगी में ना मज़ा नहीं आ रहा। तो अगर कोई हो कि यहाँ पर कोई हमको रोज़ कोई नई नई ट्रिक्स हम कर सकें तो हमारा दिल भी लगा रहे और हम खुश भी हों। तो वो बुजुर्ग फिर वो परिंदे के पास गया और उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो। तो परिंदे कहा, देखो मैं पिंजरे में बंद हूँ, मुझे खाने को दिया जाता है लेकिन मैं इस पिंजरे से बाहर जा नहीं पाता। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ और वही उड़ान मुझे सुख चैन शांति देगी और मुझे खुशी देगी। तो जब वो बुज़ुर्ग उन सबसे मिल चुका था तो उसने जाकर लड़की को समझाया कि ये तकलीफ़ें इनको हो रही हैं, इस करके ये उदास हैं। तो लड़की ने अपने पिताजी से बड़े आराम से बात की और उनसे कहा कि जो गायें हैं इनको
हम कुछ अलग अलग चीज़ें खाने को दें। घास तो ये खाती हैं, उसके साथ कभी कुछ और दे दें, कभी कुछ और दे दें, कभी कुछ और दे दें, तो ये खुश हो जाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगी। तो पिता ने उनकी बात मान ली, तो उन्होंने रोज़ाना उनको कुछ ना कुछ अलग किस्म के पत्ते, अलग किस्म के जो भी पौधे उगते हैं ऐसे खाने को दिया, तो गायें सारी खुश हो गई। वो जब कुत्ते के पास गई और उससे का हाल उसको समझ में आया, तो उसने अपने पिताजी को कहा कि आप थोड़ी सी अटेंशन कुत्ते को दो, इसको को सवेरे आपका न्यूज़पेपर बाहर से उठा के ले आया करे, आपको जाने से पहले आप जाते हो बाहर तो इसको थोड़ी थापड़ी दे दिया करो, 5-7 मिनट से ऐसा बातचीत कर लिया करो। जब शाम को आप आते हो तो जैसे आप खाना खाते हो कुछ इसको भी दे दिया करो, अपने आप जो बाकी खाना तो इसको मिलता ही है। और रात को सोते तो बेड में थोड़ी देर इसको भी सोने दिया करो अपने साथ, ताकि इसको लगे कि आप इससे प्रेम कर रहे हैं। तो पिता ने ऐसे करना शुरू कर दिया तो कुत्ता बड़ा खुश होना शुरू हो गया। वो फिर जो बंदर थे उनके पास गई और बंदरों के लिए वो अलग अलग ट्रिक्स ला के शुरू कर दिए कि जैसे ऑब्स्टिकल कोर्स से बना दिए, ताकि उनको कभी इस चक्कर में से जा रहे हैं, टायर में से जा रहे हैं, कभी कहीं से कूद रहे हैं, और उनके लिए भी रोज़ाना कुछ ना कुछ नई चीज़ें उनको करने के लिए कर दी, जिससे बंदर भी खुश हो गया। फिर वो परिंदे के पास गई। वो सोचने लगी कि अगर परिंदे को मैंने खोल दिया तो मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हो जाएंगे, तो उड़ गया तो वापस नहीं आएगा। तो लड़की ने बड़े प्यार से परिंदे से कहा कि जो तुम सोच रही हो ना, ये करना बहुत मुश्किल है, तुमको उड़ान देनी, कि तुम आसमान में चले जाओ, बड़ा मुश्किल है। तो तुम क्यों नहीं कुछ ऐसी चीज़ सोच लो, जैसे गाय कह रही खाने के लिए अच्छी चीज़ दे दो, खुश हो गई, तो भी सोच ले तुम्हारा खाना और कोई बेहतर हम कर सकते हैं, तेरे को खाने में कुछ और चीज़ें दें जिससे तो खुश हो जाए। उसने कहा, या जैसे कुत्ता है, उसने कहा मुझे प्यार और चाहिए, कोई ऐसा होगा जो हमारा मालिक है, तुम्हारा मालिक है यहाँ किसान है, वो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड कर ले। या जैसे बंदरों ने कहा कुछ ट्रिक्स हैं, हम तेरे या पिंजरे में कुछ चीज़ें रख दें जिससे तू खेल सके। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो उड़ान करनी है, मैंने तो आसमान में जाना। लड़की ने बहुत सोचा, फाइनली उसने पिताजी को कन्विंस कर दिया कि इस परिंदे को तुम उड़ने दो। और जैसी केज को खोला वो परिंदा आसमान में उड़ गया। हम सब की हालत भी कुछ ऐसी ही है जैसी इन जीवों की थी। हम में से बहुत से हैं जो सोचते हैं कि शरीर तंदुरुस्त होगा तो मज़े ही मज़े हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कहीं पे दर्द नहीं, कहीं पे कुछ सांस आने में तकलीफ़ नहीं, खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाता है आराम से, तो बड़े खुश होंगे। तो हम उसी और लगे रहते हैं, वही मांगते रहते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि अगर रिश्ते नाते अच्छे होंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हम बड़े सुखी रहेंगे। नहीं तो हमारे आसपास अगर माँ बाप, बाल बच्चे, भाई बहन, दोस्त मित्रों में जब रिश्ते नाते ठीक नहीं रहते तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। तो सोचते हैं कि वहाँ से बड़ी खुशी मिलेगी, तो वो सिर्फ उसी ओर लगे रहते हैं। कई हम में से हैं जो सोचते हैं कि हमारा दिमाग तेज होगा, हमें दुनिया का ज्ञान ज़्यादा होगा, हमारी IQ ज़्यादा बढ़ेगी, हमें चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता लगेगा, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे और सुख चैन की ज़िंदगी जिएंगे। तो वो भाई बहन उस ओर लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को सही तरीके से खुश करना है, शांत करना है, तो हमें अपनी आत्मा को उड़ान देनी होगी।
वो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। जब तक वो अंदर के मंडलों में उड़ान नहीं कर पाएगी, तब तक वो बार 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 इस माया की दुनिया के साथ ही जुड़ी रहेगी। उसके लिए करना क्या है? सबसे जो पहला स्टेप हमें लेना चाहिए, जो सबसे पहला काम करना वो ये है कि हमारे अंदर एक कशिश हो जो कि सिर्फ पिता परमेश्वर को पाने की हो। हमारी समझ सही हो जाए ताकि हम जान सकें कि सारी सृष्टि पिता परमेश्वर ने रची है और उनको पाने के सिवाय और कोई इच्छा हमारे अंदर ना हो। नहीं तो इच्छाओं को पूरा करते करते ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। एक वन पॉइंटेड इच्छा होनी चाहिए, एक ही तरफ ध्यान होना चाहिए, वो होना चाहिए पिता परमेश्वर की ओर। जब तक वो ध्यान प्रभु की ओर पूरे तरीके से नहीं होगा, हम पिता परमेश्वर को न जान पाएंगे न पहचान पाएंगे। जब लगन होगी प्रभु को पाने की और लगन सिंसियर होगी, ये नहीं औरों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन जब अंदर से लगन होगी प्रभु को पाने की, तो हम ज़रूर उनकी और कदम बढ़ा पाएंगे। तो ये पहला कदम है जो हमने उठाना है। दूसरा कदम ये है कि जब लगन प्रभु को पाने की इंसान के अंदर जागृत होती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि परमात्मा कहीं आसमान में नहीं बैठे हुए, हम सबके भीतर हैं। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, और अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका, उसे भजन सिमरन करने का तरीका कहें, मेडिटेशन कहें, ध्यान टिकाने का तरीका कहें, अंतर्मुख होना कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उस तरीके की हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो तरीका क्या है, और उस तरीके के जितने भी कदम हैं वो सब सही होने चाहिए। जैसे हमें समझाया जाता है कि शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। तीसरा कदम क्या है कि उस तरीके को हम बार 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 करें, रोज़ाना करें। ये नहीं कि वीकेंड आया तो हमने कहे हम वीकेंड में मेडिटेट करेंगे, पूरा हफ्ता तो हमें काम करना है। चौथी चीज़ जो हमें अपनी आत्मा को उड़ान देने में मददगार होगी वो ये है कि हम जो हमारे अंदर जब हम बैठते हैं तो हमें कुछ ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आज तो मुझे रोशनी देखनी है, या आज तो मुझे अंदर में चंद्रमा के दर्शन हो, या आज मेरे सूर्य के दर्शन हो। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए ओहो ये तो मुझे हुआ नहीं, पता नहीं क्या खराबी होगी, जिसको क्लचिंग कहते हैं, या कि कोई चीज़ को हम सोच लेते हैं हमने जकड़ लिया, हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। उसको लेट गो करना, उन चीज़ों को छोड़ना हमने। तो हमें ये प्रार्थना करके बैठना कि हे प्रभु, जो हमारे लिए बेहतर है वही आप हमें दर्शाइएगा, और जो भी हमें अनुभव होगा वही हमारे लिए सही है। और एक जो पांचवा कदम है अंदर की उड़ान के लिए, वो ये है कि हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें। हम जानें कि पिता परमेश्वर की देन है कि मानव चोला में मिला है। हमारी आत्मा, हमारा जो असली रूप है वो किसी भी योनि में हो सकती थी। ये प्रभु से हर समय शुक्रिया अदा करते रहे, हे पिता परमेश्वर आपने हमें मानव चोला दिया।